मीडिया के साथियों, हम लोगों ने एक बड़े दुखद मामले में आप लोगों को कष्ट दिया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से है। ये हुआ है कि विगत 5/12/2025 को अतहर हुसैन पिता स्वर्गीय मोहम्मद आलम, जो निवासी गगन दीवान थाना लहरी के रहे, जिला नालंदा के, वो 40-45 साल एक नौजवान है जो पिछले 20 सालों से फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था और जीवन यापन करता है। 3 बच्चे हैं, एक बीवी। और वो जब अपने कपड़े को साइकिल पर लेकर बेच के आ रहा था, उसकी गरीबी का हाल ये था कि उसका मोबाइल भी नहीं था। और जब उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है और वो अपना ससुराल में रात ठहरना चाहता है, तो नवादा जिला के रो थाना के भट्टा पहाड़ पर जब वो पहुंचता है, उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है। और साइकिल पंक्चर हो जाने के नतीजे में जब वो साइकिल मेकर की दुकान तलाश करता है, वहीं कुछ सरपसंद अनासिर ने इसको पकड़ लिया, इसका नाम पूछा, इसको बुरी तरह से प्रताड़ित किया और इसके कपड़े उतारे गए, इसके कान को ग्लास से नोचा गया, नाखून उखाड़े गए। मैंने दरिंदगी की और वशीनापन की जितनी भी इंतहा हो सकती है वो सब कुछ करा के दिखाया। जो दरिंदा भी, जंगल का दरिंदा भी शर्माए, ऐसा कुछ किया गया। सुनकर ये भी अफसोस होता है और सदमा हो रहा है कि उनके भुगतान में रॉड डाले गए, गर्म सलाखें डाले गए। लोग चूंकि अलाव ताप रहे थे, उस वक्त इनको प्रताड़ित करके बिल्कुल मरण जीवन के, मैंने मौत के कगार पर उतार दिया। भला हो कि वहां बगल ही में नॉन मुस्लिम भाइयों की बस्ती थी, उन लोगों ने 112 पर फोन किया, पुलिस आती है, से उठाकर ले जाती है। 2 दिन तक उसका इलाज होता है और पुलिस के सामने उसने बयान दिया है और ये सारा वाकया बताया कि मेरे पास 8,000 रुपए भी थे और ऐसा मैं ये कारोबार करता था, मुझे फलानी जगह पर लोगों ने मारा है। पूरा बयान सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि पुलिस के सामने में जो उनका बयान होगा वही काफी है गवाही। और अफसोसनाक बात यह है कि उनको 10-15 लोगों ने मारा, रात की भीड़ ने मारा। लेकिन पुलिस ने ज्यादती की है कि भारतीय न्याय संहिता के 103(2) के मुताबिक उस पर मॉब लिंचिंग के दफा लगने चाहिए थे, लेकिन उस पर मॉब लिंचिंग का दफा नहीं लगाया गया है। ये सारी कुछ ज्यादती हो रही है। लगता है कि हुकूमत का इकबाल गिर गया है और बिहार में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार जी ने जो दावा पेश किया था कि हम कानून का राज चलाएंगे, तो कानून का राज कहीं स्थापित नहीं है। गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी साहब। क्या सम्राट चौधरी साहब ये फैसला करके सुना दें कि क्या वो योगी मॉडल पर बिहार को ले जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि नीतीश कुमार जी का बयान था, मैं क्राइम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी भी जवाब दें कि ये कम्युनल किलिंग की हुई, जात मजहब पूछ करके भीड़ द्वारा किसी को मारा जाना ये मॉब लिंचिंग है और मॉब लिंचिंग के दफा न बैठाने वाले पुलिस पदाधिकारी को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। दूसरा मामला ये है कि 8 कातिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बकिया कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी इलाज नहीं है कि कोर्ट के झमेलों में फंसकर आदमी अपना गम भुला दे, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आइंदा इस तरह के वाकयात न हो तो फौरन स्पीडी ट्रायल चलाकर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर में ऐसे तमाम लोगों को फांसी की सजा दे और मॉब लिंचिंग का जो दफा कह रहा है उसके मुताबिक करारवाती सजा मिले। इंसानियत का तकाजा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है तो पीड़ित परिवार की ढाढ़स बंधाने के लिए, उनकी कफालत के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दे। ये सरकार का फेलियर है। मैं नहीं कहूंगा कि मुआवजा, सरकार जुर्माना अदा करे उसको। हमारे जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए हम टैक्स अदा करते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से अगर सरकार चलती है तो नागरिकों के जान और माल की पहरेदारी उसकी जिम्मेदारी है, सरकार अदा करे फौरी तौर पर। और दूसरा मामला, उसकी विधवा को नौकरी दे, उनके बच्चों की तालीम का नज्म करे। MIM इस मामले में अपने गहरे रंजो गम का इजहार करता है। इस मौके से पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब भी हैं, पार्टी के 2 MLA हमारे जनाब सरवर साहब और गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं और अनकरीब MIM का वफद वहां जाएगा, हालात का जायजा लेगा। हम मुख्यमंत्री से, DGP से, तमाम तरह लोगों से राब्ता करके इस वाक़े का इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कि अब तक अफसोस है कि वजीर आला की तरफ से कोई बयान नहीं आया, होम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया, अक़लियती उमूर के जो हमारे वजीर हैं चुप है। माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी पर जुल्म हो तो उसकी आवाज उठे। ये अफसोसनाक वाकया है। लगता है कि बिहार को कहीं न कहीं से यूपी के मॉडल पर ले जाने की एक नापाक कोशिश कर रही है बिहार का। ये महावीर जैन की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये सूफी मुनैर की धरती, ये या मुनैरी की धरती है। यहाँ पर जो समाजी समरसता रही है, अगर इसको किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो बिहार का नहीं, आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। हम बिहार गवर्नमेंट से फौरी तौर पर इस सिलसिले में एक्शन चाहते हैं कि गिरफ्तारी ही नहीं है, बल्कि आप ये
लाजिम कीजिए कि जिस जिले में भी इस तरह की घटना होगी वहां के डीएम और एसपी उसके जवाबदेह होंगे। जब तक ये जवाबदेही तय नहीं करेंगे, इस तरह से सरपसंदों का मनोबल, ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार पर पौड़ी खत्म उठाएगी। हम लोग दौरा करेंगे, दौरा करने के बाद जायजा लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि रूबरू वजीर आला से मिले। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग फिर इसके लिए जोरदार सड़कों पर भी अभियान चलाने पर मजबूर हैं। अतहर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, चोरी का आरोप लगाया गया है। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब भी लगाया जाएगा, क्या एक आदमी जो साइकिल पंक्चर हो जाती है, एक अकल भी जरा सा जो कॉमन सिविक है आदमी की, एक आदमी की साइकिल पंक्चर हो जाए, जो खुद कपड़े का गेठर लेकर के फिर रहा हो, उस आदमी को चोरी करने जाएगा। वो 20 साल रिकॉर्ड है उसका, 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाकर के फेरी लगा करके वो कपड़ा बेचता है और वो आदमी चोरी करने जाएगा। क्या चोरी, अगर मान लीजिए चोरी भी करे, क्या चोरी की सजा है कि आपको पीकर मार डालेंगे आप? चोर डाकू की जमात तो नहीं थी ना, क्या आपने अचानक हमला किया, मार डाला? एक सिंगल आदमी है, आप 15 आदमी मिलकर से मार रहे हैं, पकड़ के रखते, पुलिस को बुलाते हैं, उसके जुर्म की ये करते। ये जहां भी इस तरह की मॉब लिंचिंग के जहां भी वाकयात हुए हैं, बात को उसको दूसरा रंग दिया गया है और पुलिस उसी से फायदा उठाती है। ये मामला पूरे तौर पर मॉब लिंचिंग का है, पूरे तौर पर धर्म जानकर मार डालने का है और जो शारीरिक प्रताड़ना की गई है, ये तो समझिए तमाम तर दरिंदगी के तमाम तर रिकॉर्ड को तोड़ डालती है। मॉब लिंचिंग की धारा भी नहीं लगी है। लगातार बिहार में कई घटनाएं हुई जिसमें धारा नहीं लगी। वाले ने लगाई है। 15 आदमी जिसको घेर कर मार डालता हो, जिसके साथ इतनी शारीरिक प्रताड़ना की गई हो, जिसका फिजिकल जिसको इतना हरास किया गया हो, मेडिकल रिपोर्ट जिसकी कहती है, जो आकर के बयान दे रहा है, बदन उसके जले हुए हैं, अंग कटे हुए हैं, नाखून उखड़े हुए हैं, कान उनका कटा हुआ है, गुप्तांग में डंडे ये किए गए हैं और उसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग का धारा नहीं। ये कहीं न कहीं से ये खाकी वर्दी वाली की ये लापरवाही है। ये पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग के दफात नहीं लगाए। उनकी पत्नी ने एक और आरोप लगाया कि इलाज कराने के लिए बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया। जब वो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे तब रोकने के पुलिस ने रोका उनको। मुमकिन है कि ये भी रहा होगा, नहीं किया सकता। तो वो तो पता लगने के क्रम लाश में लाया जा रहा था उनको, तो फौरी तौर पर ये केसेज वहाँ ठीक होने के लिए फौरन आ जाना चाहिए था। कोई किस तरह की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग न्यायिक जांच की मांग करके इस मामले को डील नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, जिसमें सारी चीज फौरी तौर पर हो जाएगा और फौरी तौर पर इंसाफ मिले। जब तक कातिलों को, हत्यारों को फौरी तौर पर सजा नहीं मिलेगी, 10, 20, 50 साल गुजरने के बाद कोई कातिल मर जाएगा, है ना, उससे क्या फायदा? इंसाफ का डिले होना, इंसाफ से इनकार करना है।